जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज जी। आज हम फिर से अपना ज्ञान योग श्लोका सीरीज़ को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा श्लोक है वो आपका फ्रॉम चैप्टर 2 है, वर्स है हमारा 63। और ये हमने जो लास्ट श्लोका छोड़ा था ये उसके ही फर्दर कंटिन्यूएशन में है। तो आज का हमारा श्लोक है, क्रोधा भवति सम्मोहा, क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणाशति। क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणाशति। तो ये कहता है जब क्रोध उत्पन्न होता है तो क्रोध से क्या हो जाता है, सम्मोहन हो जाता है। सम्मोहन मतलब कि व्यक्ति डिल्यूजन में चला जाता है, वह अपना विवेक जो है वह उसको छोड़ जाता है, छूट जाता है, उसका जो विवेक है वह उससे छूट जाता है। और उसी से जो उसकी स्मृति है, उसकी जो डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी है वह उसकी काम करना बंद कर देती है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और उसी स्मृति से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी से क्या होता है, उसकी बुद्धि का अंत हो जाता है, उसका जो विवेक है वह नष्ट हो जाता है। और बुद्धिनाशात् प्रणाशति, और पर्सन क्या हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है। उस व्यक्ति का जो पतन की जो स्टेज है वह स्टार्ट हो जाती है। हम कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो यह उसी अवस्था में कहा गया है, उसी अवस्था को डिफाइन करने के लिए कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो हमारा ये जो विनाश काले है उसी में वह व्यक्ति सभी उल्टे सीधे कार्य करता है। और ये सारा सेंसरी सिस्टम की वजह से होता है। जब हमारे जो सेंसेस होते हैं हम लोग उसके पूरे तरीके से गुलाम हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, जब ये तीनों चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं किसी भी व्यक्ति के हाथ से, तभी कोई भी क्राइम आपका हो जाता है। जैसे क्रोध में जैसे एंगर होता है, हम क्या कहते हैं, जब भी व्यक्ति क्रोधित होता है तो जो स्टेज होती है उसे साइकोलॉजी में मैड स्टेटस कहा जाता है। व्यक्ति क्या हो गया, पागल हो गया, उससे बात मत करो इस टाइम, उसका अपने बुद्धि पे कोई कंट्रोल नहीं है। और उसी स्टेज में आपके हत्याएं हो जाती हैं और लड़ाई हो जाती है, हाथापाई हो जाती है, लोग एक दूसरे का सिर फोड़ने पे आ जाते हैं। ये सब चीज़ें उसी स्टेज में होती हैं, क्रोध की स्टेज में, एंगर की स्टेट में। क्राइम जो होते हैं वो इसी स्टेट में होते हैं, क्रोध की स्टेट में। वैसे काम है, जब तक हमारी कामनाएं हमारे कंट्रोल में हैं तब तक वह सही है, वह उचित है। लेकिन जब वह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, जब हमारा उनके प्रति मोह बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तभी हम सारे अनैतिक कार्य करते हैं। चाहे वह भ्रष्टाचार है, हम रुपए चुरा लेते हैं लोगों के, या अपने काम के प्रति जो हम काम करते हैं उसके प्रति भी एवज में लोगों से उसके लिए हम पैसा अर्जित करते हैं। तो वह क्या हो गया, ग्रीड हो गया। हमारी कामनाएं क्या हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं और हमारा उन पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन चोरी भी इसी उसमें आता है, श्रेणी में। कामनाएं आपकी पूरी नहीं हुई नैतिक तरीके से, तो आप उनके लिए अनैतिक मार्ग चुन लेते हैं और उनका पूरा करने में लग जाता है। जैसे रेप हो गया, ये भी उसी में है। काम आपका क्या है, आपकी वासनाएं, विषय वासनाएं क्या होंगी, आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, आपका उन पे नियंत्रण जो है वह खत्म हो गया, तभी वह व्यक्ति गलत कार्य कर बैठते हैं। तो यही आपकी स्थिति रहती है। क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणाशति। ऐसा नहीं है ये सिर्फ अज्ञानी लोगों के साथ होता है, बहुत बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग होते हैं वह भी ऐसी महामूर्ख गलतियां कर बैठते हैं जिनका हम सोच भी नहीं सकते। जैसे लंका अधिपति रावण के बारे में देख लीजिए, वह क्या नहीं था, प्रचंड विद्वान, प्राकंड विद्वान, बहादुर, हिम्मती, भगवान शंकर भोलेनाथ का परम भक्त। लंका का राज्य उसके पास था, कुबेर का खजाना उसके पास था, सभी देवतागण उसके चरणों में थे, सभी चीज़ उसके पास क्या नहीं था। लेकिन वही विनाश काले विपरीत बुद्धि और असंयम की वजह से
वह माता सीता का अपहरण कर लेता है और उन्हें लंका ले आता है। और उसके इसी असंयम की वजह से, इसी विनाशकाली विपरीत बुद्धि की वजह से पूरी की पूरी लंका नष्ट हो जाती है, जो कि सोने की लंका थी। सोचिए कितना महाविनाश हुआ होगा। सेना की सेना उजड़ गई होंगी, कितने बच्चे अनाथ हुए होंगे, कितनी महिलाएं विधवा हुई होंगी। तो केवल एक गलती की वजह से पूरा पूरा देश आपका भी तबाह हो सकता है। ऐसे बहुत सारे राज्य तबाह हुए हैं, घर तबाह हुए, परिवार तबाह हुए, केवल एक अनहोनी की वजह से। आज के टाइम भी हम देखते हैं रूस यूक्रेन का वॉर चल रहा है। आपके वहाँ के जो जेलेंस्की हैं आपके प्रेसिडेंट, वो अपने केवल अहम के चक्कर में पूरे अपने देश को बर्बाद करने पे तुले। जब लोगों की ज़िंदगी का सवाल आ जाता है, पूरे देश की पे आँच आ जाती है, तब वह अपने अहम को लेते हुए बिल्कुल अपरिपक्व तरीके से एक युद्ध में उन्होंने अपने देश को झोंक दिया, जहाँ पे उनकी लड़ने की क्षमता नहीं है, कुछ भी उनके पास ऐसे हथियार नहीं है। केवल वो विदेशी आश्वासनों की वजह से एक इतने बड़े देश से आपका लड़ रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति की गलती की वजह से पूरा देश वह तबाह होता जा रहा है। यानी कितने साल वह पीछे चला जाएगा, जिसका अंदाज़ा हम लगा भी नहीं सकते। और जान माल का नुकसान आपका अलग है। तो वह क्या इमेच्योरिटी की स्टेज है। ही इज़ नॉट अ मैच्योर पॉलिटिशियन, ना ही आपका कूटनीतिज्ञ भी उन्हें नहीं कहा जा सकता। ही इज़ नॉट अ मैच्योर स्टेट्समैन एंड डिप्लोमेट। देखिए, एक गलती की वजह से पूरा देश आपका पूरा का पूरा तबाह हो रहा है। तो इन शॉर्ट क्या आपका इसका सार है? इसका सार यही है कि हमें हमारा जो सेंसरी सिस्टम है उसका गुलाम नहीं बनना है। हमारा उस पर कंट्रोल होना चाहिए, जो हमारा सेंसरी सिस्टम है। तभी हम बहुत ही अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएंगे और महान उद्देश्यों के लिए अपना पूरा जीवन लगा सकेंगे। नहीं तो बिल्कुल हम सामान्य जीवन जी पाएंगे। आहार निद्रा भय मैथुन वाचा, इनमें लगे रहता है एक आम आदमी, सेंसरी सिस्टम का गुलाम हो जाता है। So we should have the control of our sensory system and we should regulate them. We should control them and reach the higher states of consciousness, of samadhi, of atmagyan, of atma parishkara. Kevalya. That should be our ultimate aim. भगवत प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, आत्मानंद। चलिए, अब मुझे आज्ञा दीजिए। हम फिर से नए नए आपके वीडियोस लेके आएंगे, स्पेशली भगवत गीता पे। ये हमारी बहुत ही एक लंबी सीरीज़ है। कम से कम हमारे 54 वीडियोस रहेंगे इसमें, और 54 श्लोकास को हमें कवर करना है ऑफ भगवत गीता। दैट कवर्स द होल गीता। चलिए, मुझे आज्ञा दीजिए। जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज जी की जय।